terpenes, another group of lipids. टर्पीन्स का जो यूनिट होता है उसे हम कहते हैं आइसोप्रीनोइड, जिसका फार्मूला क्या है C5H8। अगर हम ये कहें कि टर्पीन कब बनते हैं तो हम कहेंगे दो आइसोप्रीनोइड मिलके एक टर्पीन यूनिट बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं मोनोटर्पीन। पहले तो हम एक आइसोप्रीनोइड के स्ट्रक्चर को डिस्कस करें, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें बन जाएंगे। जैसे कि हम बात करें सी, इस सी के साथ ये डबल बॉन्ड H2C होता है और सिंगल बॉन्ड C, फिर से डबल बॉन्ड CH2। हमने पढ़ा था कि डबल बॉन्ड किसी भी लोकेशन पे आ जाए तो वो स्ट्रक्चर बेंड हो जाती है। जितनी मर्तबा डबल बॉन्ड ज़्यादा होगा उतनी बेंडिंग ज़्यादा, तो 2 मर्तबा डबल बॉन्ड की वजह से 2 मर्तबा बेंडिंग हुई। बाकी इसमें CH3 और H पाए जाते हैं। नंबर और एटम को काउंट करें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन को काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ हो जाएंगे 2 तो कहेंगे 8। तो ये फार्मूला क्लियर हो गया। इसकी जनरल स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। सपोज ये इसकी जनरल स्ट्रक्चर हो गई। अगर हम कहें कि ऐसी आइसोप्रीनोइड, 2 आइसोप्रीनोइड यूनिट्स आपस में मिलें तो एक बनाती हैं टर्पीन, तो इसे हम क्या कहेंगे मोनोटर्पीन। और मोनोटर्पीन का बेस्ट एग्जाम्पल है मेंथोल। देन हम बात करें अगर 2 टर्पीन आपस में मिलें तो ये देखिए यहाँ तक एक टर्पीन और दूसरी इसके आगे, ये 2 टर्पीन, सॉरी एक आइसोप्रीनोइड ये हुए, 2 आइसोप्रीनोइड, 2 आइसोप्रीनोइड के बाद ये क्या बन गया, एक टर्पीन बन गया। दूसरा हम लेते हैं डायटर्पीन। डायटर्पीन वो होता है जिसमें एक आइसोप्रीन और दूसरा आइसोप्रीन मिलके बनाते हैं एक टर्पीन। तो 2 टर्पीन का मतलब 4 आइसोप्रीन यूनिट्स। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें 4 आइसोप्रीन यूनिट हुए, यानी 20 कार्बन हो गए। तो एक आइसोप्रीन यहां तक, दूसरा आइसोप्रीन, तीसरा आइसोप्रीन, चौथा आइसोप्रीन, यानी टोटल यहां कितने टर्पीन हुए, 2। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डायटर्पीन। डायटर्पीन के एग्जाम्पल होते हैं हमारे यहां फाइटोल। और फाइटोल ये टेल है क्लोरोफिल स्ट्रक्चर का। याद रखिए क्लोरोफिल में एक होती है पोरफायरिन रिंग, दूसरा होता है फाइटोल। फाइटोल 4 आइसोप्रीन यूनिट का बना हुआ था और फाइटोल उसके अंदर होल्डिंग का काम करता है। जैसे कि हम बात करें, एक कील होती है दीवार में अटकी हुई है और उसका केप रीजन बाहर निकला हुआ है, तो जो अंदर वाला कील वाला रीजन है उसे हम क्या कहते हैं, फाइटोल कहते हैं। ये होल्डिंग करता है क्लोरोफिल की, और ये सारा क्या होता है, नॉन पोलर। टेल ऑफ क्लोरोफिल।
दूसरा एग्जाम्पल इसका क्या होता है, विटामिन ए। अगर तीन आइसोप्रीन आपस में मिलें तो तीन टर्पीन मिलें तो उसे ट्राई टर्पीन कहेंगे। यानी जब 6 आइसोप्रीन मिलें तो कहलाएंगे ट्राई टर्पीन। ट्राई टर्पीन का बेस्ट एग्जाम्पल होता है एम्ब्रीन। कुछ इसमें ऐसे भी होते हैं जो कि लॉन्ग चेन टर्पीन के बने होते हैं, उन्हें हम इसे कहते हैं पॉलीटर्पीन। और पॉलीटर्पीन का एग्जाम्पल होता है रबर। टर्पीन्स। अब इनके एप्लीकेशंस क्या होते हैं? एप्लीकेशंस ये होते हैं कि ये टर्पीन्स फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करती हैं, स्पेशली वो टर्पीन जो कि शॉर्ट चेन टर्पीन हो, वो फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करते हैं। फ्रेग्रेंस जैसे कि हम बात करें मेंथोल। मेंथोल ड्राइव होती है पेपरमिंट से। जीरन ऑयल किससे मिलती है? बे प्लांट से। और अगर हम बात करें लेमोनिन, लेमोनिन मिलती है लेमन से। इस तरह से हमें कई तरह के इनके फ्रेग्रेंसेस के टाइप मिल सकते हैं डिफरेंट प्लांट से। सॉरी, जीरन ऑयल फ्रॉम रोज, ये रोज से मिलती है जीरन ऑयल। इन अदर बेस्ट एग्जाम्पल ग्रुप होता है इसका स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स भी किसके बने होते हैं? फ्रॉम आइसोप्रीनोइड। यानी आइसोप्रीनोइड यहां भी जुड़ के मिलके क्या बनाते हैं? आइसोप्रीन्स मिलके क्या बनाते हैं? स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड के लिए एक स्टीरॉइड न्यूक्लियस मिलता है हमें। जैसे कि हम बात करें, ये न्यूक्लियस होता है 4 रिंग्स का। ये जो 4 रिंग का न्यूक्लियस है, इसमें 3 रिंग्स हेक्सागोनल होती हैं और एक रिंग इसकी पेंटागोनल होती है। तो इसे हम इस तरह से भी लिखते हैं, रिंग नंबर ए बी सी डी। तो स्टीरॉइड न्यूक्लियस क्या कहा हमने कि इसमें ये 2 3 हेक्सागोनल, 3 हेक्सागोनल रिंग्स और 1 पेंटागोनल। इसकी नंबरिंग देना लाजमी है। जैसे कि हम बात करें इस स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आगे देखें
ये इसमें मौजूद होते हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ये होता है इसका 17। तो इसमें 17 कार्बन मौजूद होते हैं। अब देखते हैं स्टीरॉयड न्यूक्लियस में जो इसके डेरिवेटिव्स होते हैं। जैसे कि हम बात करें स्टीरॉयड न्यूक्लियस से हमें क्या मिलता है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल के आगे हमें क्या मिलते हैं, हार्मोन्स मिलते हैं। जैसे कि हम बात करें सपोज कोलेस्ट्रॉल या हार्मोन्स कौन से भाई, स्टीरॉयड हार्मोन्स कौन से होते हैं, सेक्स हार्मोन्स। मेल सेक्स हार्मोन्स कौन से होते हैं भाई, टेस्टोस्टेरोन। फीमेल में मौजूद होते हैं प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन। अब ये सारे इसी स्ट्रक्चर से मिलते हैं। सारे अगर इसी स्ट्रक्चर से मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, एक्चुअली इनमें ये जो सपोज 10 कार्बन है, 12 कार्बन या 13 या 17 कार्बन है, इनसे हाइड्रोकार्बन की दूसरी चेन मिलती है। जब दूसरी चेन हाइड्रोकार्बन की यहां से निकलेगी वो इनका टाइप चेंज कर लेगी, यानी इनकी स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज कर लेगी, जिसकी वजह से ये कोलेस्ट्रॉल भी बन सकते हैं, स्टीरॉयड भी बन, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन भी बन सकते हैं। जैसे कि हम स्ट्रक्चर देखते हैं किसकी, कोलेस्ट्रॉल की स्ट्रक्चर को फोकस करें। एक ये रिंग हो गई हेक्सागोनल रिंग, दूसरी हेक्सागोनल रिंग, तीसरी हेक्सागोनल रिंग, ये पेंटागोनल रिंग। इनमें इस स्ट्रक्चर में देखें कि यही नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17। अब देखिए कि ये कैसे कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट, इसके 10 नंबर कार्बन पे अगर एक हो जाए CH3, फिर 13 पे CH3, फिर 17 पे इस तरह से एक CH3 यहाँ, दूसरे यहाँ से CH2 कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, फिर से CH और फिर से CH3 2 टाइम्स। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। सॉरी, और यहाँ एक डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब देखें भाई, स्टीरॉइड्स कोलेस्ट्रॉल बनाने के काम आते हैं, सेक्स हार्मोन कम बनाने के काम आते हैं। दूसरी बात ये कि स्टीरॉइड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इजीली क्रॉस करते हैं, मींस जो इनसे विटामिन्स होते हैं, जैसे कि विटामिन डी की बात करें, कोलेस्ट्रॉल की बात करें, इन हार्मोन्स की बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ से इजीली क्रॉस करते हैं। सिंपल डिफ्यूजन के साथ क्रॉस करते हैं, इनको किसी भी और एनर्जी वगैरह की जरूरत नहीं होती। प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोस्टाग्लैंडिन को हम लोकल हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, लोकल हार्मोन।
लोकल हार्मोन इसलिए कि ये मिलता है फ्रॉम एवरी टिश्यू ऑफ मेमलियन बॉडी, एवरी टिश्यू से मिलता है, इसलिए हम लोकल हार्मोन के। दूसरी बात ये कि ये ड्राइव्ड होते हैं, ड्राइव फ्रॉम अरेकिडोनिक एसिड, ये क्या करते हैं भाई, ये ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन स्पेशली, कई इनके काम हैं, हर लोकेशन में इनका काम डिफरेंट होता है, तो पॉइंट को याद रखिए, डिफरेंट फंक्शन ऑन डिफरेंट लोकेशन। तो इसलिए हम इनके सारे फंक्शन को एक जगह का नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि हम बात करें, अगर कहीं किसी जगह इंजरी हो जाती है तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स अट्रैक्ट करते हैं इंजरी की पॉइंट पे डब्ल्यूबीसीज को। अगर अट्रैक्ट करते हैं डब्ल्यूबीसीज को तो कैसे, जैसे कि हम बात करें, ये हमारे यहाँ ब्लड वेसल है और इस लोकेशन पे ये इंजरी हो गई है, तो इंजर्ड सेल से ही समझें कि ये रिलीज होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, और किसकी तरफ जाते हैं, ब्लड वेसल की तरफ। ब्लड वेसल की क्या कराते हैं, वेजो डायलेशन, जिस वजह से इस ब्लड में से निकलते हैं डब्ल्यूबीसीज, और ये डब्ल्यूबीसीज इंजर्ड लोकेशन पे आ जाते हैं। पहली पॉइंट, यानी एक फंक्शन इनका वेजो डायलेशन, दूसरा अट्रैक्ट डब्ल्यूबीसीज। और इनका तीसरा काम प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या होता है कि ब्रेन में हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करते हैं ताकि वहां से क्या निकले, पायरोजिन्स। सारी ये क्या करते हैं, हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करते हैं ताकि हाइपोथैलेमस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाए, और टेम्परेचर बढ़ाने को हम क्या कहते हैं, फीवर, यानी प्रोस्टाग्लैंडिन फीवर काज करता है। और हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट, और इसका काम क्या होता है सर, यहां ज्यादा से ज्यादा डब्ल्यूबीसी जब आएंगे, दूसरे केमिकल्स आएंगे, जिस वजह से यहां स्वेलिंग इंक्रीज होगी और रेडनेस इंक्रीज होगी, हॉटनेस इंक्रीज होगी यानी जलन होगी, देन हम बात करें पेन इंक्रीज होगा। इन सारी कंडीशन को मिला के क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन, मींस प्रोस्टाग्लैंडिन का काम इन्फ्लामेशन भी होता है। फिर से एक काम हमने प्रोस्टाग्लैंडिन का वेजोडायलेशन पढ़ा, दूसरा काम हमने डब्ल्यूबीसी अट्रैक्शन पढ़ा, तीसरा काम हमने इन्फ्लामेशन पढ़ा, फोर्थ एक्शन इसका हमने फीवर का इंक्रीज होना पड़ा। और इसके अलावा इनके लोकेशन के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस होते हैं। अब बात याद रखें, अगर हम चाहते हैं इन्फ्लामेशन भी कम हो, फीवर भी कम हो, तो हम क्या करेंगे, इसको ब्लॉक करेंगे, यानी किसको ब्लॉक करेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन।
प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक करने के लिए हम क्या लेते हैं? एस्पिरिन। अब एस्पिरिन अगर प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करेगी तो फीवर भी नहीं बढ़ेगा, इन्फ्लामेशन भी नहीं होगी ज्यादा।